Hello students, welcome to the maths class. In the previous class I told you the rule number 1 of number puzzle games. Now today we will discuss rule number 2. So see here, this rule says the difference of a two-digit number and the number formed by reversing its digits is exactly divisible by point number 1, the difference of the digits and the quotient is 9. Point number 2, 9 and the quotient is the difference of its digits. Okay, now whatever is written over here, before discussing this, we will look the derivation written here. पहले हम डेरिवेशन समझेंगे, इससे हमें ये जितनी थियोरेटिकल पार्ट लिखा है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर, जनरल इक्वेशन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ. वेयर ए बी रिप्रेजेंट्स द टू डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10a प्लस b. ये टेंस प्लेस का नंबर है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है. b यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, a आपका टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ द सेकंड इक्वेशन इज द इक्वेशन व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स. मतलब जब आप यूनिट प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस पे ले आइए और टेंस प्लेस की डिजिट को यूनिट प्लेस पे ले आइए, सो कुछ ऐसा नंबर फॉर्म होगा बी ए. और ये बात बताने की फिर से आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है कि ए बी और बी ए इंटू बी और बी इंटू ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. दैट्स ए टू डिजिट नंबर. सो इसकी इक्वेशन क्या होगी? बी ए इज इक्वल्स टू 10p प्लस ए. अब ए आपका यूनिट प्लेस का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट प्लेस की डिजिट, और बी आपकी टेंस प्लेस की डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है. सो दीज आर द टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब हम रूल नंबर 1 में क्या करते थे? इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करते थे. यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन का रूल पता चलेगा. सो क्या करना है उसके लिए? हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो सी, सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट. अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट. सो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए. सी देयर इज अ मिस्टेक. आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करिए, फर्स्ट में से सेकंड. सो ए बी माइनस बी ए, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस किया. सो 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए. नेक्स्ट स्टेप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ एज इट इज कॉपी कर दी. यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो माइनस 10b के पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता हम प्लस मानते हैं. सो माइनस प्लस गिव्स माइनस और माइनस इंटू प्लस गिव्स अगेन माइनस. सो 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए. ओपन हो गया ये ब्रैकेट. ये तो आपने अलजेब्रा में सीखा होगा. मूविंग ऑन, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 10a माइनस ए. देखो सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे. सो ए में से ए माइनस होगा. सो 10a में से ए माइनस हुआ तो 9a माइनस 10b प्लस बी. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है. सो 10b में से b गया तो 9b बचा. बट साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े नंबर का. सो 10b बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है तो माइनस 9b. मूविंग ऑन, ए बी माइनस बी ए गिव्स 9 कॉमन लेंगे और विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी बचा. अब देखिए राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, 9 और a माइनस बी. दो टर्म्स है ना, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है. सो पहले एक बार 9 को नीचे लाएंगे फिर और a माइनस बी को इधर ही रहने देंगे, और एक बार a माइनस बी को नीचे लाएंगे और 9 को इधर रहने देंगे. सो पहले में देखिए मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी ए अपॉन a माइनस बी नीचे आया डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू 9 आपका बच गया. और दूसरी इक्वेशन मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी एज इट इज लिखा और 9 को डिनोमिनेटर में ले आए और a माइनस बी हमारा एज इट इज बच गया. अब ये दोनों जो एक्सप्रेशंस आपको मिले हैं यही आपका रूल है, यही आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखा है. नाउ रीड इट अगेन. द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अब पहला एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा. देखिए डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ए बी टू डिजिट नंबर है और बी ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, और माइनस मतलब उनका डिफरेंस. सो the statement is difference of a two digit number and the number formed by reversing its digit is divisible by, is exactly divisible by difference of the digits a minus b. a और b digits है ना, दोनों में देखिए a और b ही digits तो यूज हो रही हैं. सो उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. सो दैट मीन and the quotient is 9. इसका मतलब कि जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो जो आंसर मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा. ओके, नाउ सी द सेकंड एक्सप्रेशन. हियर इट सेज, फिर से ये रीड करिए, द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अब इतनी चीजें तो पूरा ये लिखा है.
इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9. अब इसको पूरा किससे डिवाइड किया गया? 9 से. सो इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 एंड द क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. और इस केस में जब इसको 9 से डिवाइड किया गया तो क्वेश्चन क्या मिला? आंसर क्या मिला? a minus b. So these are the two expressions which is obtained in rule number 2, and this you have to use in question when the question is about subtraction. So I hope this one is clear to you all. Okay, now see, I'm going to discuss a question over here regarding your rule number 2. It's a question number 3 from your exercise which says, without performing actual computation, find the quotient when 95 minus 59 is divided by 9. आपसे कहा गया है नॉर्मल मेथड ना यूज़ करते हुए, जो मेथड आपने मतलब पढ़ा है रूल नंबर 2 में उसको यूज़ करिएगा, और उसको यूज़ करके क्या करिए? फाइंड द क्वेश्चन निकालिए जब 95 माइनस 59 को 9 से डिवाइड किया जाए. नाउ क्लियर विद द क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू सॉल्यूशन. 95 and 59 are the numbers formed by the digits 5 and 9. अब देखिए 95 और 59 दोनों नंबर्स रिवर्स करके बनाए गए. 95 एक 2 डिजिट नंबर था, उसको रिवर्स कर दीजिए, 5 को 10 प्लेस पे लाइए, 9 को 1 प्लेस पे, सो 59 बनता है. सो ये दोनों नंबर्स में कौन सी 2 डिजिट्स यूज हुई हैं? डिजिट्स मतलब एक एक सिंगल नंबर को डिजिट्स बोलते हैं. सो कौन कौन सी डिजिट यूज हुई है? 5 और 9. इन्हीं दोनों डिजिट्स का यूज करके दोनों नंबर बने हैं. ओके, नाउ मूव ऑन. वी नो दैट. अब हमने पहला एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था रूल नंबर 2 में? When a difference of a 2-digit number and the number formed by reversing its digit is divisible by, is when divided by difference of the digits, the quotient obtained is 9. इस पूरे टर्म को का एक्सप्लेनेशन यही तो है. सो मैंने वो एज इट इज लिख लिया. अब आप क्या करिए? इसमें वैल्यूज पुटअप करना शुरू करिए. देखिए ये फॉर्मूला था, फाइन, ये आपका फॉर्मूला था. अब आप इस फॉर्मूले में रख के देखिए आपको क्वेश्चन क्या मिलता है. ए बी माइनस बी. ए बी मतलब पहला 2 डिजिट नंबर 95 माइनस रिवर्स करने पे क्या मिलता है? 59 रख दिया, अपॉन ए माइनस बी. डिजिट्स कौन कौन सी है? 5 और 9. सो 9 माइनस 5. बड़े में से तो छोटा माइनस करेंगे. फाइन, 95 में से 59 गया तो कितना बचेगा? 36. When you subtract 59 from 95, you will get 36. Done? उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 gives 4. अब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 9 आएगा ना. सो 9 इज द क्वोशिएंट वैल्यू. और देखिए फॉर्मूले में भी क्या आ रहा था? 9. फॉर्मूला क्या कह रहा था कि ए बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए. ओके, पार्ट 2. एंड difference of a 2-digit number and the number formed by reversing a digit is when divided by 9 gives the quotient as difference of the digits. मतलब एक 2 डिजिट नंबर में से उनकी डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिलता है उस नंबर को माइनस करेंगे और इस पूरी वैल्यू को जब 9 से डिवाइड करेंगे सो जो क्वोशिएंट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स मिलेगा. मतलब जिन डिजिट्स का यूज़ करके वो नंबर्स बने हैं उन डिजिट्स को जो माइनस करने पे वैल्यू आती है वो आपका क्वोशिएंट मिलेगा. तो सबसे पहले बताइए इन डिजिट्स को माइनस करने पे वैल्यू क्या आती है? 4. 9 में से 5 देखिए आपने यहाँ माइनस किया तो 4 आती है. दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्वोशिएंट 4 आना चाहिए. अब देखिए मैंने 2 डिजिट नंबर 95 रख दिया, माइनस रिवर्स करने में 59 अपॉन 9. 95 में से 59 गया 36 डिवाइडेड बाय 9. Now when you divide 36 by 9 you'll get the answer as 4. और देखिए फॉर्मूले में क्या था कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आनी चाहिए. डिफरेंस ऑफ डिजिट्स क्या है? 4 है, और हमारा सॉल्व करने पे भी 4 आ रहा है. Now 4 will be the final answer. ये जो 9 आपको मिला ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा. 4 will be your final answer. क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया था कि चेक करिए फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 95 माइनस 59 इज डिवाइडेड बाई 9. आप क्वोशिएंट बताइए, आंसर बताइए तब जब 95 माइनस 59 को 9 से डिवाइड किया जा रहा हो. और 95 माइनस 59 को जब 9 से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है? 4. सो 4 इज द फाइनल आंसर. इस केस में आप 95 माइनस 59 को इस केस में आप 95 माइनस 59 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? 9 आ रहा है. और आपसे क्या बोला गया था कि जब 95 माइनस 59 को 9 से डिवाइड कर दें तब क्वेश्चन क्या आता है वो आपको आंसर में बताना है. और इसमें आप 95 माइनस 59 को किससे डिवाइड कर रहे थे? 4 से डिवाइड कर रहे थे.
और आपसे पूछा कि इससे क्या था कि जब 9 से डिवाइड करें तब आपको बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट आपको दिया गया है बुक में, जिसमें आपसे बोला गया है कि बताइए क्वेश्चन जब 95 माइनस 59 को 4 से डिवाइड किया जाए। सो उसमें वैल्यू, उसमें आंसर, फाइनल आंसर डिफरेंट होगा। इसमें आपका फाइनल आंसर 4 होगा। सो आई होप द क्वेश्चन रिलेटेड टू द concept is clear to you all and you will be able to solve these type of questions from your book. So that's all for today. Thank you.